बच्चों कल हमने डिफरेंशिएशन का बेसिक फॉर्मूला सीखा था। बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। कल हमने बेसिक फॉर्मूला सीखा था डिफरेंशिएशन का, याद आ रहा है? कौन सा फॉर्मूला सीखा था, याद है सबको? याद करो थोड़ा सा। ये वाला फॉर्मूला सीखा था, याद आया? ये वाला है ना, ये फॉर्मूला हमने कल सीखा था। बेसिक फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलो, अब आज हम लोग कुछ थोड़े और फॉर्मूला सीखेंगे। बेसिक फॉर्मूला के आगे एक दो और फॉर्मूला सीखते जाएंगे एंड उसके कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस भी हम उसके आज सॉल्व करेंगे, ओके। चलो, देखो फॉर्मूला नंबर 2। कल हमने एक फॉर्मूला सीखा था, आज हम दूसरा फॉर्मूला सीखने जा रहे हैं। अब ये दूसरा फॉर्मूला बहुत इजी है, ऐसे ही समझ में आ जाएगा। क्या है फॉर्मूला? डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज जीरो। कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। अब आप बोलोगे ये कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट बोलते किसको है? कौन से चीज को कांस्टेंट लेंगे, है ना? कांस्टेंट किसको बोलेंगे? तो देखो मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल के लिए ऐसा लिखा हो, लाइक मोस्टली इसमें होता है नंबर। कोई भी नंबर होगा तो जीरो हो जाएगा। नंबर यानी लाइक इफ यू आर राइटिंग डी बाई डी एक्स ऑफ 5, तो आंसर क्या आएगा? क्या आएगा आंसर? डी बाई डी एक्स ऑफ 5। 5 इज अ कांस्टेंट, ये हो गया जीरो, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है सबको, बहुत काम आने वाला है। आगे जितने भी चैप्टर्स होंगे, चैप्टर्स में बहुत सारी जगह पे आपको ये दिखेगा, इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का बेसिक चीज आपको एकदम नॉलेज में रहना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो क्यों होता है? तो कांस्टेंट यानी जो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, ठीक है। टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। मान लो आपके पास ठीक है, आप एक टू व्हीलर पे बैठ के जा रहे हो, ठीक है। आप टू व्हीलर पे बैठ के जा रहे हो, आप ड्राइव कर रहे हो, तो टाइम के साथ पेट्रोल इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा? अगर आप टू व्हीलर पे बैठ के जा रहे हो तो पेट्रोल टाइम के साथ साथ बढ़ते जाएगा कि कम होते जाएगा? कॉमन सेंस लगा के बोलो, टाइम के साथ पेट्रोल बढ़ेगा या पेट्रोल का क्वांटिटी कम होगा? व्हाट डू यू थिंक? रिप्लाई करो सब लोग फटाफट। होगा। अगर आप गाड़ी में पेट्रोल डाल के या डलवा के अच्छे से आप कहीं पे मूव कर रहे हो, कहीं पे जा रहे हो, तो आप जितना ट्रैवल करोगे, उतना जितना ज्यादा ट्रैवल करोगे, पेट्रोल का क्वांटिटी कम होते जाएगा। आप पेट्रोल यूज कर रहे हो, है ना? आप पेट्रोल यूज कर रहे हो, है कि नहीं? तो पेट्रोल का क्वांटिटी कम हो रहा है। इसको क्या बोलेंगे हम? इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल, फिजिक्स की लैंग्वेज में, डिक्रीजेस with time. The quantity of petrol decreases with time. इसका क्या मतलब समझ में आया? टाइम के साथ पेट्रोल का क्वांटिटी डिक्रीज होगा। टाइम के साथ पेट्रोल का क्वांटिटी डिक्रीज होगा। बोलो समझ में आया?
यहां तक समझ में आया सबको? तो यस लिख दो। पेट्रोल टाइम के साथ कम हो रहा है, लेकिन ये अगर नंबर की मैं बात करूं, ये नंबर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। ये तो 5 है तो 5 ही रहेगा। तो ऐसे कांस्टेंट चीज का जो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, उसका डिफरेंशिएशन का आंसर क्या होता है? 0। ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन का आंसर होगा 0। ये हो गया फॉर्मूला नंबर 2। चलो, तो इसमें इसमें टाइम पास करने के लिए 2-3 क्वेश्चंस मैं आपको दे देता हूं। बताओ इसका आंसर क्या होगा? पहले वाले का आंसर क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ √7 विथ रिस्पेक्ट टू t। इसका आंसर क्या होना चाहिए? 0 आएगा ना? अरे 0 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। 0 आएगा कि नहीं आएगा? है ना? ठीक है ना? कोई भी कांस्टेंट का, कोई भी नंबर का डिफरेंशिएशन करोगे तो आंसर 0 आएगा। ये रहा फॉर्मूला नंबर 2, लिख लेना। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए सबको। ओके, चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ। वन मोर क्वेश्चन। डिफरेंशिएशन ऑफ 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका आंसर क्या आना चाहिए? थोड़ा लॉजिक से सोच के बताना। सब कुछ लिखना है, एवरीथिंग यू हैव टू राइट। બધું લખવાનું છે પટેલ ભાઈ। એક પટેલનો પ્રશ્ન છે કે એક્ઝામ્પલ લખવાનું છે કે નથી લખવાનું છે? લખવાનું છે। मेरा गुजराती बहुत कॉमेडी है, तुम लोग को मेरा गुजराती सुनने में बहुत मजा आएगा। फ्री का एंटरटेनमेंट होने वाला है। ओके, सो 10 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, पावर को आगे नहीं लाएंगे? सोच के बोलो एक बार, पावर को आगे नहीं लाएंगे? क्या लगता है? कल मैंने आपको बताया था ये पावर होता है उसको आगे लाने का, उसमें से एक माइनस करने का, ऐसा कुछ बताया नहीं था मैंने? तो आंसर 0 आएगा या फिर कुछ और आएगा? सोच के आंसर रिप्लाई करो एवरीवन। 0 आएगा ना? यस, बिल्कुल 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? क्योंकि 10 स्क्वायर का मतलब होता है 100। 100 होता है 100, और 100 यानी नंबर का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या लिखा था फॉर्मूला? डिफरेंशिएशन ऑफ नंबर, कोई भी नंबर हो, दुनिया का कोई भी नंबर, उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आंसर आएगा 0। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? अब हम लोग चलते हैं फॉर्मूला नंबर 3। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 3। क्या लिखना बाकी रह गया भाई? यहाँ तक बाकी लिखना कि और कुछ ऊपर का? और ऊपर? ओके, तीसरा फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ लाइक एनी कांस्टेंट इनटू एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इनटू एक्स। के यानी कांस्टेंट, के मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया है x⁻1 के साथ। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा फॉर्मूला है। इसमें क्या करेंगे पता है? ये के को बाहर ले जाओ, के को बाहर ले जाओ, बाहर, के को बाहर ले जाओ, तो क्या आ जाएगा?
बोलो समझ में आया यहाँ तक तो यस लिखो, यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट स्टेप समझ में आया तो यस लिखो, यस। ये जो मल्टीप्लिकेशन में के है ना, के को मैंने बाहर निकाल दिया, ये देखो, ये के को मैंने बाहर निकाला, ये वाला मल्टीप्लिकेशन में है ना, के एक्स यहाँ पे देखो, तो मैंने के को पीछे भेज दिया। उसके बाद अपना कल जो रूल सिखाया था मैंने, क्या रूल सिखाया था, जो भी यहाँ पे पावर में होता है पावर को लिखने का आगे और उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करने का, तो आंसर क्या आएगा बताओ, यानी फाइनल आंसर पता है क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा के, क्योंकि x रेस टू जीरो का मतलब होता है 1, x रेस टू जीरो का मतलब होता है 1, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, अब ये रूल किसको समझ में नहीं आएगा, जो कल के लेक्चर में एब्सेंट था, शायद उसको थोड़ा प्रॉब्लम पड़ेगा। कल जो एब्सेंट कोई होगा बाई चांस, तो उसको शायद ये प्रॉब्लम पड़ सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ज्यादा टेंशन मत लेना, वरना तुम्हारे किडनी में हार्ट अटैक आ जाएगा। फॉर्मूला नंबर 3। ओके, अब एक और फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला नंबर 4, फॉर्मूला नंबर 4, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स। ये फॉर्मूला आई थिंक इजी है याद करना, याद रह जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है वही आंसर है। ठीक है, जो क्वेश्चन है वही आंसर है, इजी है ना याद रखना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, है कि नहीं। मतलब ई रेस टू एक्स का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो वो वही का वही आता है, वही का वही आता है। ठीक है, सिंपल, एकदम एकदम सिंपल। डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेस टू एक्स with respect to x gives e raised to x। ठीक है, बोलो यहां तक पता चल गया सबको, क्लियर सबको यहां तक, बोलो पक्का। इसमें एग्जाम्पल क्या दे सकता है, एग्जाम्पल यही आएगा ना। इसमें ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल में ऐसा दे सकता हूँ, डी बाई डी वाई ई रेस टू वाई, तो क्या आएगा, तो आंसर आएगा ई रेस टू वाई। दूसरा एग्जाम्पल में ये दे सकता हूँ, डी बाई डी टी, एग्जाम्पल ऐसे बना रहा हूँ, तो ये आएगा। बोलो अभी क्लियर हो गया फॉर्मूला, अगर सबको समझ में आ गया तो यस लिख दो। सिंपल फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, यस लिख दो अगर समझ में आ गया तो। फॉर्मूला नंबर 5, ध्यान से देखिए, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, लॉग, तो इसका आंसर पता है क्या आता है, 1 अपॉन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होता है 1 अपॉन एक्स, एकदम अच्छे से याद कर लो। मतलब जो भी यहाँ पे होगा ना उसको 1 अपॉन डाल देने का, 1 अपॉन में डाल देने का। फॉर्मूला नंबर 4 में एक्सप्लेनेशन के लिए ये समझ लो कि जो क्वेश्चन होता है वही आंसर होता है, जो क्वेश्चन है वही आंसर है, जो क्वेश्चन है वही आंसर है। देख लो, जो क्वेश्चन है वही आंसर है, ई रेस टू आएगा तो आंसर वही का वही लिखने का, फॉर्मूला नंबर 4। ठीक है, दूसरी बात, फॉर्मूला नंबर 5 में मेरे पास एक क्वेश्चन आया है,
आप में से किसी ने पूछा है अभी मैसेज में, लॉग का मतलब क्या होता है? बच्चों लॉगरिथम एक टेबल है, लॉगरिथम एक टेबल है, टेबल बहुत बड़ा टेबल है जिसका यूज करके आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बड़े से बड़ा कैलकुलेशन को छोटे में कर सकते हो कैलकुलेटर के बिना। ये टेबल यूज करना आप सीखोगे धीरे धीरे, केमिस्ट्री में और फिजिक्स में दोनों में सीखोगे। सबसे पहले आप सीखोगे केमिस्ट्री में लॉगरिथम टेबल कैसे यूज करते हैं, ठीक है, और फिजिक्स में तो आप सीखोगे लगभग दिवाली के बाद, है ना, लॉगरिथम टेबल। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? लॉग क्या होता है पता चल गया? ये एक टेबल होता है, टेबल, ये आप इंटरनेट पे देखोगे ना आपको मिल जाएगा। लॉगरिथम टेबल एक बहुत बड़ा टेबल होता है, अपने को वो टेबल याद नहीं करना है, लर्न नहीं करना है, वो टेबल हमको याद नहीं करना है, वो टेबल हमको एग्जाम में मिलता है, एग्जाम में हमको वो टेबल मिलता है, हमको उसमें से देख के और कैलकुलेशन करना है। ठीक है, टेबल हमको एग्जाम में मिलेगा, हमको वो टेबल देखना है, उसके अंदर से वैल्यू ढूंढ के और कैलकुलेशन करना है, तो बड़े बड़े कैलकुलेशन छोटे हो जाते हैं। ठीक है तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। चलो अब मुझे एक बात बताओ, इसका आंसर क्या आएगा? इसका क्या आना चाहिए? व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस? जल्दी बोलो। अगर x का 1/x होगा तो 1 log 2x का कितना होना चाहिए? दोनों को देख के मेरे को आंसर बता दो, लॉजिक आपका लगाओ एंड टेल मी योर आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, बोलो बोलो बोलो, शाबाश। क्या होना चाहिए? इसका आंसर होगा, बताओ क्या होगा, बता दूं? खतरनाक क्वेश्चन है ये, जितना सोच रहे हो उतना इजी नहीं है। इसका आंसर होगा ये, इसका आंसर होगा ये। अब आप बोलोगे ये कैसे आया, आपके दिमाग में ऐसा आ रहा है, ये आया कैसे, ये क्या हो गया यार, ये तो सर ने धोखा कर दिया हमारे साथ, सर ने सिखाया कुछ और आंसर में कुछ और ही लिख दिया है। ये तो हमको गलत लग रहा है, गलत लग रहा है, पर गलत है नहीं, सही है। बताओ क्या फॉर्मूला यूज किया? अब इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी आता है, ध्यान से इस प्रॉपर्टी को देखना, आप समझ जाओगे। लॉग का एक फॉर्मूला होता है, जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ये फॉर्मूला है। तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? जरा मुझे बताना यस और नो करके, बोलो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, यस और नो, देख के मुझे बताओ। कैन वी राइट लाइक दिस? ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, है कि नहीं? होगा कि नहीं होगा, बोलो। होगा? पक्का? अपने बेस्ट फ्रेंड की कसम खाओ, ऐसा होगा कि नहीं होगा? झूठी कसम खाओगे तो भी चलेगा, अपने बेस्ट फ्रेंड की झूठी कसम खा लो, समझ में आ गया है तो यस। अच्छा मेरी कसम खा रहा है, मतलब मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ, गुड, झूठी मत खाना बस, वरना तुम्हारा फिजिक्स अनाथ हो जाएगा। समझ में आ गया सबको? एकदम अपने पक्के वाले दोस्त की कसम खा लो, समझ में आया हो नहीं आया हो बोल दो, समझ में आ गया है, जो होगा उसको होगा। तो बच्चों देखो,
ए बी को a प्लस बी में कन्वर्ट किया, वैसे ही 2x को 2 प्लस एक्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं इसका, ध्यान से देखना, समझने का ट्राई करना, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, बोलो, इसमें से मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऊपर ऊपर वाले स्टेप को और नीचे वाले स्टेप को देखो, ऊपर वाले स्टेप को देखो, नीचे वाले स्टेप को देखो, बोलो चलेगा कि नहीं चलेगा? ये ऊपर वाला स्टेप देखो और जस्ट उसके नीचे वाला स्टेप देखो, जस्ट लुक एट दीज टू स्टेप्स आई एम टॉकिंग। रुको, अभी देखो, अभी ये दो स्टेप को देखो, क्लियर है सबको? अच्छा, ये कांस्टेंट है log 2, 2 इज अ नंबर, नंबर का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अभी बताया थोड़ी देर पहले फॉर्मूला नंबर 2 में, कोई भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फॉर्मूला नंबर 2 में देख के बताओ, इसका डिफरेंशिएशन का आंसर क्या आएगा? जिसको भी पता चल गया रिप्लाई करो। इसका कांस्टेंट का डेरिवेशन क्या होगा? कांस्टेंट ये रहा, आपको मैंने अभी बताया था ना फॉर्मूला नंबर 2 में, देखो कोई भी नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एनी नंबर, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी नंबर, क्या लिखा है इधर, देखो इधर, इट इज जीरो, इट इज जीरो, जीरो, है ना? तो यहां पे ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन जीरो आएगा, बोलो जीरो आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, और वन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, लॉग एक्स का क्या होता है, जल्दी देखो इधर ऊपर, लॉग एक्स का क्या होता है, इधर देख के बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स? सी क्या आएगा, क्या लिखा है इधर, आ गया समझ में? तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/x, तो 0 प्लस 1/x कितना होता है, कैन वी राइट 1/x डायरेक्टली, इसलिए मैंने डायरेक्टली ये आंसर लिखा था। बोलो अभी समझ में आया ये आंसर कैसे आया, कैसे ये आंसर आया, बोलो पता चल गया? अगर सबको पूरा क्वेश्चन पता चल गया है तो यस लिखो। फॉर्मूला तो अभी बहुत सारे हैं, लेकिन पहले थोड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है? फिर आइडिया आ जाएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपके दिमाग में कोई चीज बैठ रहा है कि नहीं बैठ, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, जल्दी से सबको सॉल्व करना है, ठीक है? प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंशिएशन ऑफ 2021, differentiation of e raised to 3, differentiation of x raised to 4, जिस पूरा सॉल्व करते जाओ फटाफट। So these are the questions, everyone has maximum 1 minute of time, only 1 minute, your time starts now। क्या आएगा आंसर, देखो पहला वाला नंबर है, नंबर, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, नंबर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो, कोई भी नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। दूसरा, इसका आंसर e रेस टू 3 का क्या आना चाहिए, पता है क्या आएगा, इसका आंसर भी आएगा जीरो, इसका आंसर आएगा जीरो। आपको मैंने क्या बोला था, आपको मैंने क्या बोला था, e रेस टू x होगा तो ही e रेस टू x आएगा ना,
दोनों में डिफरेंस नहीं दिख रहा है आपको? दोनों में डिफरेंस दिख नहीं रहा है? यहाँ पे x है, यहाँ पे 3 है। नंबर आ गया, नंबर नंबर आएगा तो आंसर क्या आएगा? नंबर आएगा तो जल्दी बोलो। अगर हमारे पास नंबर आएगा नंबर, तो आंसर क्या लिखने का? 0 लिखना है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे ऐसा बोला था इसका आंसर e⁻³ है, वो आंसर गलत है। दैट आंसर इज रॉन्ग। ठीक है, तीसरा वाला। अच्छा, तीसरा वाला देख लो जिसको भी नहीं आता है, जो लोग कल के लेक्चर में एब्सेंट थे। एकदम सिंपल है बच्चों, ये जो पावर होता है ना, पावर 4 को आगे लाने का, 4 को आगे लाओ, ये 4 को आगे लाओ और उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करना है, और उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करना है, ये फॉर्मूला है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा, तीसरे वाले का आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, बाकी 3 क्वेश्चन आप यही फॉर्मूला पे ट्राई कर लेना, यही वाले फॉर्मूला पे पावर को आगे लाना है, पावर को आगे लाना है और उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करना है। तो बाकी जो 3 क्वेश्चन है वो आप इस तरीके से ट्राई कर लेना, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 किया है। ओके, वो आपको खुद से ट्राई करना है और आंसर निकालना है, बराबर। और होमवर्क रेगुलर करो। आपका रिपोर्ट रेगुलरली मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। मंथ एंड में वो रिपोर्ट आपको भी मैं बताऊंगा, लाइव मीटिंग के अंदर पेरेंट्स को भी बताऊंगा, पेरेंट्स के ऊपर जाएगा मैसेज में व्हाट्सएप पे। तो होमवर्क रेगुलरली करो, जो भी मैं करवा रहा हूँ उसको रोज 1 टाइम सेम एज क्लास वर्क लिख के आपको भेजना रहता है। ठीक है, तो उसमें मिस्टेक नहीं करना। ठीक है, होमवर्क में जो भी करवाया सब कुछ 1 टाइम लिखना होता है। क्लास वर्क में जो भी करवाया सब कुछ 1 टाइम। टाटा, जिसने लिख दिया वो बाय, टाटा, आओ जो मड़िए आपड़े काले।